हिंदू लोगों को मार रहे हैं, नाम पूछ के मार रहे हैं। तो आतंकवाद का धर्म यही है कि इस्लाम धर्म आतंकवाद का समर्थन करता है। कश्मीर के लोगों से आप उम्मीद मत करो, कश्मीर वाले ही आतंकवाद फैलाते हैं। जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी एज ए टेररिस्ट डेल्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज को गिरा के उनको भी इसी तरीके से मारना चाहिए जैसे आतंकवादियों के साथ जो सलूक सेना करती है। भूल गए हैं संविधान संविधान संविधान, कब तक हम संविधान मानेंगे आप बताओ। और जो इनकी जड़ है जैसे मौलाना हो गए, जो इनको सिखा रहे उस पर कार्रवाई करने की वो है, ना कि इन चीज़ों पे, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। जो सिखा रहा उसको करो ना कार्रवाई। लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि आतंकवाद का एक धर्म होता है। आज जैसे आतंकवादी हमारे हिंदू धर्म के लोगों को नाम पूछ के मार रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आतंकवाद का एक धर्म है। वो अपने धर्म को बचा रहे हैं और एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू लोगों को मार रहे हैं, नाम पूछ के मार रहे हैं। तो आतंकवाद का धर्म यही है कि इस्लाम धर्म आतंकवाद का समर्थन करता है। सूत्रों के हवाले से एक खबर थी कि जो आतंकी है 1 से 7 अप्रैल तक कश्मीर में वो रहे हैं। उनको जिसने पनाह दिया है वो भी कश्मीरी है, वो भी इंडियन है। तो क्या मतलब आतंकवाद को अब ये पनाह देंगे? मैडम आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, कश्मीर के लोगों से आप उम्मीद मत करो। कश्मीर वाले ही आतंकवाद फैलाते हैं। कश्मीर के जो मुख्यमंत्री बना है तो उसमें भी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो सच्चाई है। वो सच्चाई में चला गया। सर एक मिनट आप बोल देना, बाद में बोल देना सर, डिस्टर्ब मत करो। तो उसमें क्या है कि एक आतंकवादी होता है, अगर जो गलत करता है तो ये गलत का समर्थन कश्मीर वाले क्यों करते हैं? पहले इन आतंकवादी को अपने घर में पनाह देते, रोटी खिलाते, पालते पोसते, फिर ये हमला करवाते। मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला का रहने वाला हूँ और जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने पिछले कुछ सालों के अंदर पुनः अपने आप को रिवाइव किया है, लगातार राजौरी पुंछ के साथ साथ कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से लगातार आतंकवादी टारगेट किलिंग वहाँ कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को वहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो स्पॉन्सर टेररिज्म है पाकिस्तान का, उसको कहीं ना कहीं जो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कश्मीर के अंदर जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो हुर्रियत के लोग हैं, जो इस आतंकवाद का समर्थन हमेशा करते आए हैं और आज भी उनको वही लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। कैसे एक व्यक्ति पाकिस्तान से आके जम्मू और कश्मीर के अंदर अटैक कर सकता है? उसको यहाँ पे कौन खाना देता है, उसको कौन पनाह देता है, उनको उसको कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे किश्तवाड़ के अंदर, चाहे राजौरी पुंछ के अंदर हिंदुओं का नरसंहार जहाँ बड़े स्तर के ऊपर हुआ है, आज पुनः केंद्र की सरकार को एक बार इस पे संज्ञान लेते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके के अंदर जितने भी आतंकवादी कैंप हैं उनको ध्वस्त करके, उनके ऊपर हमला करके उस इलाके को एलिमिनेट करके भारत के साथ जोड़ना चाहिए। और जो भी लोग अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी एज ए टेररिस्ट डेल्ट करके उनकी प्रॉपर्टीज को गिरा के उनको भी इसी तरीके से मारना चाहिए जैसे आतंकवादियों के साथ जो सलूक सेना करती है। आप एक बात बताओ, कहाँ तक हम हिंदू शांत रहेंगे? आप ये बताओ, कहाँ दिल दहल जाता है, कहाँ तक हिंदू शांत रहेगा? बंगाल जैसे घटना को देखते हुए मतलब हर एक हिंदू के दिल में आग ही खत्म हो गई है। महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई जैसे लोग को भूल गए हैं संविधान संविधान संविधान, कब तक हम संविधान मानेंगे आप बताओ? कब तक हम संविधान मान सकते हैं? महाराणा प्रताप संविधान देखते तो आज हमारा देश ऐसे नहीं होता। लक्ष्मी रानी जैसा संविधान देखते तो आज हमारा देश ऐसे नहीं। देश में जातिवाद बहुत है, जातिवाद नहीं है मैम। जाति आप मुस्लिम में भी सुनी होता है, लेकिन किसी मुस्लिम को आप ये नहीं सुनेंगे कि मैं सुन्नी हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ। और इसी कारण कहते हैं कि ऑल फिंगर्स नाइट इलेक्शन 5 होने के बराबर नहीं, तो ये मुट्ठी बन जाता है ना, तो हम किसी को विध्वस्त कर सकते हैं। हम लोग अंदर ये कि हम कभी एकजुट हो ही नहीं पा रहे हैं। कभी एकजुट हुए हैं? महाराणा प्रताप जैसे वंशज में भी हम एकजुट ना रहे हैं, लक्ष्मीबाई भी जैसे एकजुट नहीं रहे हैं। तो जब हमारे घर के ही लोग ऐसे काम करते हैं, देशद्रोही को पालते हैं, रखते हैं, तब जाके हम मरते हैं। मेजॉरिटी किसकी कितनी है? बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बताइए ना, किसी ने मुस्लिम आतंकवाद का नाम लिया हो? मैं कहता हूँ कोई न मुस्लिम आतंकवाद है न हिंदू, कोई आतंकवाद नहीं है। जो भी गलत कर रहा है वो उसको सजा मिलनी चाहिए। इस्लामिक कट्टरता है ये मतलब इसे पाकिस्तान इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं पे भी जाओ, इस्लामिक कंट्री जाओ या साउथ एशियन देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सब जगह ये चीज़ें हो रही है। इस्लामिक कट्टरता है। और आप बोल रहे कार्रवाई, कितने पे कार्रवाई करेंगे आप बताइए? वो चीज़ें बढ़ेंगे, उनके बच्चे जन्म लेंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इंडिया को ज़रूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो इनकी जड़ है जैसे मौलाना हो गए, जो इनको सिखा रहे उस पर कार्रवाई करने की वो है, ना कि इन चीज़ों पर, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती रहेगी। जो सिखा रहा उसको करो ना कार्रवाई, इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए। और जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, अब लाना ही पड़ेगा।